रेंजर्स पुलिस और प्राइवेट गार्ड ने 8 मिनट में चारों दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल आमिर उमर बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों को बिल्डिंग के दाखिली रास्ते पर ही रोक लिया। दहशतगर्द मकसद में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन में चारों हमला आवर मारे गए। डीआईजी साउथ का कहना है कि हमला आवर जदीद हथियारों से लैस थे। हमले में एक पुलिस अफसर, 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 7 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों की गाड़ी, बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और हमला नाकाम बनाया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। वज़ीर आज़म की शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्की सलामती और मईशत पर हमला है। गवर्नर सिंध बोले, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए हमला किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फायरिंग और दस्ती बम हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वायरस से 2,06,512 शहरी मुतासिर। कोरोना मजीद 49 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 4,167 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,557 नए केसेस रिपोर्ट। लैपटॉप के सामने बैठकर फोटो सेशन करने वालों ने शोबा सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा है कि सस्ती शोहरत के शौकीन बाजियों में मसरूफ रहे और आवामी मयारी इलाज के लिए तरसते रहे। अपोजिशन वाले अमली इकदामात करते तो उन्हें इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़ता। आमदन से जायद अससाजात केस। लाहौर हाई कोर्ट का 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। ननकाना के नवाही गांव जफरवाल में अफसोसनाक वाकया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की मुसाफिर वैन पर फायरिंग। 2 भाई भांजे समेत 5 अफराद मौके पर जाम बहक और 4 जख्मी। हालत तशवीशनाक। थाना मियानी के इलाके इलाहाबाद में बुजुर्ग कत्ल। 40 साला शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके 65 साला नजीर को मौत के घाट उतार दिया। अहले इलाका के मुताबिक मुलजिम साजिद का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। मुलजिम मां को मार रहा था, मकतूल ने मना किया। श्री मीरवा में शौहर ने फंदा डालकर बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला के वालिद अब्दुल्ला का कहना है कि बेटी को शौहर अब्दुल वाहिद के साथ भाई हफीज, रजब, गफ्फार और मोहम्मद डिन्नू ने कत्ल किया। मेरी बेटी बेगुनाह थी। एसएचओ का कहना है कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं।
कला दीदार सिंह में फ्रिज के कंप्रेसर में गैस भरते हुए सिलेंडर फट गया। 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। हालत तशवीशनाक। मोहल्ला तौहीदपुरा में एहसानुल्लाह के घर जुबैर और लुकमान फ्रिज के कंप्रेसर में गैस भर रहे थे कि सिलेंडर फट गया। और इंतजामिया की मुबैना गफलत। मानावाला में ननकाना रोड पर सीवरेज का पानी जमा होना मामूल। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी टीम को वफाकी बजट मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने यह कहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का एड़ी चोटी का जोर किसी काम ना आ सका। इंशाअल्लाह वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब का बजट भी तज़क्को एहतशाम के साथ मंजूर होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन के बिखरे हुए हुजूम ने अपने उद्वार में पूरी दिलजमी और खुशू और खुजू के साथ पाकिस्तान को लूटा है। वजीर आज़म इमरान खान की सूरत में एहतसाब का ताज़ियाना मुत्तहिदा अपोजिशन के सरों पर बरस रहा है। हर 1.5 महीने बाद हुकूमत जाने वाली है का राग अलाप कर रुस्वा होना मुत्तहिदा अपोजिशन का शौक बन चुका है। अब बजट पास होने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की सफ़ों में मशहूर सराइकी शायर शाकिर शुजा आबादी के मशहूर ज़माना शेर वाला माहौल होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन में तू शाकिर आप सियाणाई साडा चेहरे वेख हालात ना कुछ की जीती जागती तस्वीर नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी का बड़ा सिक्योरिटी इदारकारों ने चंद मिनटों में नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, पुलिस सब इंस्पेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जाम शहादत नोश कर गए। 3 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। मजीद जानते हैं रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में। अपने खून का नजराना पेश करके नाकाम बना दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सुबह 9 बजे के लगभग 4 दहशतगर्द कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुए और जदीद असले से फायरिंग और दस्ती बमों से हमला शुरू कर दिया। दरी इसना स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के दाखिली गेट की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्दों को इमारत में दाखिल होने से रोकने के लिए ज़बरदस्त मज़ाहमत की। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का चंद मिनटों में सफाया कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज की मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने इमारत को क्लियर करार दे दिया। पुलिस हुक्काम का मजीद कहना है कि फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने जाम शहादत नोश किया और 3 पुलिस एहलकार, 2 सिक्योरिटी गार्ड, स्टॉक एक्सचेंज का 1 मुलाजिम और 1 शहरी जख्मी हुआ। पुलिस हुक्काम का मजीद कहना है कि मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद असलहा, बारूदी मवाद, 1.5 दर्जन से ज़ायद दस्ती बम, पानी की बोतलें और चने व दीगर अशिया बरामद हुई। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि मौके पर पहुंचने वाले तफ्तीशकारों ने स्टॉक एक्सचेंज के 1 सिक्योरिटी गार्ड को पूछगछ के लिए हिरासत में भी ले लिया, जबकि स्टॉक एक्सचेंज ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जारी रहा। ननकाना साहब के नवाही गांव जफरवाल के करीब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की मुसाफिर वैन पर फायरिंग। 2 भाई भांजे समेत 5 अफराद मौके पर जाँ भग। 4 की हालत शदीद जख्मी है, जिनको तिबी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल ननकाना में मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर दिलावर खान की पेट्रोल माफिया के खिलाफ कार्रवाई। कम पैमाना रखने और जायद कीमत वसूल करने की कई पेट्रोल पंप सील। मुतादिद को जुर्माना और दीगर को वार्निंग्स जारी कर दी। लाल सोहारा के गिरदोनवा में पेट्रोल माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। कम पैमाना और जायद निर्ख वसूल करने पर 3 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है।
آگے بڑھتے ہیں۔ مظفر گڑھ میں ایرانی پیٹرول کی بلیک میں فروخت کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ غیر معیاری ایرانی پیٹرول سے شہریوں کی گاڑیاں کھٹارا ہو کر رہ گئی ہیں۔ متعدد بار شہریوں کی جانب سے انتظامیہ کے نوٹس میں لانے کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور نہ ہی مذکورہ پیٹرول پمپس مالکان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ گنجان آباد علاقے میں واقع اس پیٹرول پمپ پر حفاظتی سامان بھی موجود نہیں۔ ڈی پی او سید قرار حسین کی ہدایت پر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ 2 منشیات فروش گرفتار، 1 کلو سے زائد چرس اور 12 کلو گرام بھنگ برآمد کر لی گئی ہے۔ بیورو چیف لودھرا قاسم عباس بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھرا سید قرار حسین کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ سٹی دنیا پور کے ایس ایچ او حامد جاوید کی سربراہی میں سب انسپیکٹر محبوب حسین نے پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروش کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ندیم کو چاک فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 1 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تھانہ سٹی لودھرا کے ایس ایچ او رئیس علی انصر کی سربراہی میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد نصر اللہ انجم نے پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروش کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش مظہر کو بھنگ فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 12 کلو گرام بھنگ برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے منشیات فروش کے خلاف کارروائی کرنے پر تھانہ سٹی دنیا پور اور تھانہ سٹی لودھرا پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ میری عملی ترجیح ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ، بیورو چیف۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خانقاہ ڈھوگرہ میں تجاوزات کے خلاف تحصیل انتظامیہ ان ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر نائب تحصیلدار چودھری تنویر نے شہر کے مختلف بازاروں سمیت مین بس سٹینڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں مہر سرفراز کی اس رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد قرۃ العین ظفر کی ہدایت پر نائب تحصیلدار چودھری تنویر نے تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دکانوں کے آگے لگے ریڑیاں، پھٹے اور کھوکھے اٹھا کر ٹاؤن کمیٹی ہال منتقل کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد قرۃ العین ظفر کے مطابق دکانوں کے سامنے لگی ریڑیوں کے باعث SOPs عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا ہے اور رش کے باعث کورونا وبا کے خطرات بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، جس کے باعث کارروائی کی گئی۔ کسی بھی دکاندار کو SOPs کی خلاف ورزی اور تجاوزات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو بھی دکاندار آئندہ اپنی دکان کے سامنے تجاوزات قائم کرے گا اور SOPs پر عمل نہیں کرے گا، اس کی دکان کو سیل کر دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد اجمل شاہد کے ساتھ مہر سرفراز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بہاول نگر یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام میونسپل ہال میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے موجودہ صورتحال میں فرنٹ لائن پر امور سر انجام دینے والے صحافیوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سیف اللہ ساجد تھے۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ کورونا موذی وائرس ہے، جس کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ امیر جماعت دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری کی ہدایت پر تھیلیسیمیا اور دیگر مریضوں کے لیے ملک بھر میں 100 سے زائد شہریوں میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے پتوں کی میں بھی جماعت دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدینہ مسجد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر بھر اور گرد و نواح سے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی، عام شہریوں نے بھی خون کے عطیات دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی GTA کے اراکین سندھ اسمبلی اسماعیل راہول اور نصرت سحر عباسی نے کہا کہ ہر جگہ پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، مافیا کی حکومت ہے۔ عمران خان نے کہ الیکٹرک کو سبسڈی دی۔ مزید جانتے ہیں انور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ پورے کراچی کے اندر کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، 18 سے 20 گھنٹے پورے کراچی میں کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ آئیے اسی حوالے سے اراکین سندھ اسمبلی سے بات کرتے ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہر جگہ جہاں سے 100% ان کو ریکوری ہو رہی ہے، وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کوئی بتایا نہیں جاتا، کوئی شیڈول نہیں دیا جاتا عوام کو، اور اس سخت ترین گرمیوں میں، اور آپ کو پتہ ہے جون مئی کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ کتنا شدید ترین گرمی ہوتی ہے، اور اس میں لوگ پھر کورونا کے وبا ہے، کئی لوگ آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوارنٹائن ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نااہلی ہے حکومت کی،
کہ اس کے الیکٹرک کا ادارہ جو ہے وہ سنبھالا نہیں جائے. بس میں یہی کہوں گا کہ مافیائیں حکومت کر رہی ہیں. مافیاؤں کے خاتمے کے نام پہ جو حکومت آئی ہے وہ اصل مافیاؤں کی حکومت ہے. سارا مافیاؤں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے. چینی چور کی مافیا کو انہوں نے نہ فقط منافع کمانے دیا بلکہ ان کو پھر بھگا بھی دیا. آٹا چور بھی وہی ہیں, وہی تیل کمپنیاں ہیں. یہ مافیاؤں کی حکومت ہے. یہ کوئی عوامی حکومت نہیں, کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. میری بات سنیں, کل میں نے کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو کہا, ہاتھ باندھ کے کہا عمران خان صاحب کو, آپ نے کے الیکٹرک کو سبسڈی دی نا, آپ نے اس لیے سبسڈی دی کے الیکٹرک کو کہ وہ کراچی کے عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے گی. نہیں دیا تو کھینچے کے الیکٹرک کو. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان نہیں کر سکتے تو میں نے ٹرمپ کو بلایا ہے. ٹرمپ صرف آ کر ہمارا کے الیکٹرک ٹھیک کر کے چلا جائے, پھر وہ ہمیں یہاں سے اس کو ٹکنے بھی نہیں دیں گے. اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا ہے حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہر جگہ پہ کے الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری. عمران خان نے سبسڈی دی نہ کہ الیکٹرک کو کراچی کی عوام کو کوئی ریلیف دے, اگر نہیں دیا تو کھینچو کے الیکٹرک کو. کیمرہ مین عبدالرحمان کے آگے بڑھتے ہیں. چوکی انچارج حبیب آباد غلام صابر چھینا کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی. راہزنی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث شاہین عرف شینو گینگ کے 2 ارکان گرفتار. ملزمان سے مسروقہ موٹر سائیکلیں, رکشہ, نقدی, موبائل فون اور ناجائز اسلحہ برآمد. مریدکے کے سرکل میں ایک اور نوجوان منشیات فروشوں کے لالچ کی بھینٹ چڑھ گیا. 16 سالہ نوجوان نشے کے باعث ایڈز کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. منشیات فروشوں کی نشاندہی کرنے والی ماں کی تھانے میں بھی نہ سنی گئی. مریدکے میں شہر پرانا, نارنگ روڈ, حسن پارک, ننگل سادہ سمیت کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں منشیات فروشی نہ ہوتی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خوراک ہری رام کے فرزند کرن کمار ہری رام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام کے ساتھ زیادتی قرار دیا ہے. مزید جانتے ہیں میرپور خاص سے ذیشان شیخ کی اس رپورٹ میں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم گرانے پر اکثر پیٹرول پمپ پر صارفین اور پیٹرول پمپ کے مالکان کے درمیان بحث مباحثہ دکھنے میں آ رہا ہے, جبکہ دوسری طرف میرپور خاص کے سینئر رہنما پی پی کے سیٹ کرن کمار کی جانب سے بھی اس ظالمانہ اقدام کی جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے. جبکہ سیٹ کرن کمار جو کہ وزیر خوراک سندھ سیٹ ہری رام کے فرزند ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے 25 روپے جو ہے پیٹرول پہ بڑھانا بڑا ظالمانہ اقدام ہے. جبکہ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کمی کا شکار ہے. جبکہ پی ٹی آئی جو ہے عوام کو بجائے ریلیف دینے کے ان کے ساتھ دشمن والا جو ہے رویہ رکھا ہوا ہے. جبکہ اس ٹائم پر 25 روپے بڑھانا عوام کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہیں, اپنے گھروں میں محصور ہیں. جبکہ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن اگر ختم کر دیا جائے تو لوگوں میں جو ہے وہ روزگار کمانے لگیں گے, تو وہ 25 روپے کی یہ جو ہے اضافہ بھی برداشت کر لیں گے. لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے سے مجبور اور پسیوی عوام پر یہ بوجھ ڈالنا انتہائی نامناسب عمل ہے. جبکہ سیٹ کرن کمار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے یہ قیمتیں فوری طور پر واپس نہ لیں تو وہ پلیٹ فارم پیپل. آگے بڑھتے ہیں. تھانہ میانی کے علاقے الہ آباد میں 40 سالہ شخص نے 65 سالہ شخص کو کلہاڑی کے وار سے قتل کر دیا. اہل علاقہ کے مطابق ملزم ساجد کا ذہنی توازن درست نہیں, اس لیے اس نے اپنی ماں کے دونوں بازو بھی توڑ ڈالے. ٹھیری میروا میں بوزدار واڈا تھانے کی حدود گاؤں سنگھار شہر میں شوہر نے تشدد کے بعد گلے میں پھندا ڈال کر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. جبکہ مقتولہ کے والد عبداللہ نے ٹھیری میروا اسپتال میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی کو اس کے شوہر عبدالوحید شر اور اس کے بھائیوں حفیظ, رجب, غفار اور محمد ڈنو نے قتل کیا. آگے بڑھتے ہیں. دنیا پور کے نواحی گاؤں چک نمبر 231 WB کے رہائشی سابق کونسلر سلیمان راجپوت کی بہو محنت کش محمد ندیم اوڈو کی اہلیہ گھر کے صحن میں بنائے گئے گٹر میں گر کر جاں بھگ ہو گئی ہے. قلعہ دیدار سنگھ میں فریج کے کمپریسر میں گیس بھرتے ہوئے سلنڈر پھٹ گیا. 8 سالہ بچی سمیت 3 افراد شدید زخمی, جن کو تشویشناک حالت میں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. رجحان کے موضع مٹ نمبر 1 میں زمین کے تنازع پر سرگانی قبائل کا آپس میں جھگڑا ہوا. ڈنڈوں کے وار سے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے, 2 کی حالت تشویشناک ہے.
SHO थाना हुजरा शाह मुकीम अंजुम ज़िया पर सबा नामी खातून ने शादी का झांसा देकर थाने के सरकारी क्वार्टर में ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम आयद कर दिया है। DPO उमर सैद मलिक ने नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। जौनपुर में बेटे के मुकदमा कत्ल की पैरवाई से दस्तबरदार न होने पर दूसरे बेटे को कत्ल करने की धमकियां। वालिद की आला हुकाम से मरकजी कातिल समेत उसकी पुश्त पनाही करने वाले और कत्ल की साजिश में शामिल तमाम किरदारों को गिरफ्तार करके इंसाफ और जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई। चौक कुरैशी के नवाही इलाका कलंदरवाला में लड़की के साथ ज्यादती को 2 माह गुजर गए मगर ताहाल FIR भी दर्ज नहीं हो सकी। वालिद ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, RPO डेरा गाजी खान और DPO मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। चौक कुरैशी में अम्मा हवा की बेटी के साथ एक और ज्यादती। लड़की बेनज़ीर और उसके बाप ने बताया कि उसकी लड़की के साथ ज्यादती की गई है। जब हम थाना कुरैशी गए तो वहां पर हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि जो मुल्ज़मान हैं वो सियासी असर व रसूख के मालिक हैं और उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की तो आपको जान से मार डालेंगे। लड़की और उसका बाप इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। 2 माह हो गए, कोई इंसाफ नहीं मिला। पुलिस वाले ज्यादती करते हैं हमारे साथ और धक्के मारते हैं। इमरान खान देखो, असी भी इंसान है, तू भी इंसान है। इतनी जुल्म हुआ है, बगैर कफन दे मुझे दफन कर दिया। देखो क्या ये अदालत है, क्या जुल्म है। लड़की के बाप ने RPO डेरा गाजी खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DPO मुजफ्फरगढ़ से इंसाफ की अपील की है और मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह। मियांवाली में ASP SDPO ईसा खेल अब्दुल लतीफ़ की सरबराही में SHO थाना बांगी खेल फैज़ हमीद और उनकी टीम ने मनशियात फरोशों इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 इश्तिहारी खालिद जमान, मंजूर हनान सकना तुरंगी को गिरफ्तार किया। शिया एक्शन कमेटी फॉर मिसिंग पर्सन्स के रहनुमाओं की लापता अफराद के अहले खाना के हमरा कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना अब्बास हैदरी आबिदी का कहना है कि सदर मुमलिकत ने लापता अफराद की बाजियाबी का वादा किया जो अब तक पूरा नहीं हुआ। मज़ीद जानते हैं रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्सन्स के रहनुमाओं की लापता अफराद के अहले खाना के हमरा कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना हैदर अब्बास आबिदी का कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात तारीख़ इंसानियत के मुश्किल तरीन हालात हैं। मुल्क भर में साल 2 साल और 10 साल से ज़ायद अरसे से भी लोग लापता हैं। मुल्क भर की तरह कराची से भी 15 लोग लापता हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत हमारे यहाँ भी कोरोना वायरस की वजह से कैदियों को रिहा किया गया। हमारे लापता अफराद को इस दौरान भी रिहा नहीं किया गया। उनका मज़ीद कहना था कि ईद पर हमें उम्मीद थी कि शायद हमारे प्यारे अब वापस आ जाएं, लेकिन ईद पर भी उन्हें रिहा और बाजियाब नहीं कराया गया। अगर लापता अफराद किसी लाकानूनियत में मुलविस हैं तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि लापता अफराद के अहले खाना की तरफ से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के घर के सामने दिए गए धरने में लापता लोगों को बाजियाब करवाने का वादा किया गया था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सदर मुमलकत का वादा भी पूरा नहीं हुआ, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि लापता अफराद उनके पास नहीं। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि क्या बैरून मुल्क की एजेंसियां उन्हें ले गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में दीगर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो जबरी गुमशुदा शिया अफराद की जल्द अज जल्द बाजियाबी में अपना किरदार अदा करें। रिजवान। लाड़काना में राइस मिल्स वर्कर्स लेबर यूनियन का इजलास मुख्तलिफ शहरों से वर्कर्स ने शिरकत की है। इजलास की सदारत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सदर रोशन ने की है। इजलास में खिताब करते हुए अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा असर इमाम का कहना है कि अफसोस है कि हुक्मरानों ने मजदूरों की जिंदगी भी मुश्किलात से दो चार कर दी है।
मियां चन्नू के नवाही गांव 5115L के रिहायशियों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए इलामती जनाजा पढ़ाया। मुजाहिरीन ने बताया है कि 4 रोज से गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। मुतादिद बार वापडा को बताया गया मगर किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के आबाई गांव चक नंबर 11 में सरकारी मुलाजिम का सरकारी रास्ते पर कब्जा, तामीराती काम शुरू कर दिया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। सैयद रियाज हसन की रिपोर्ट देखिए। सांगड़ साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के आबाई गांव चक नंबर 11 में सरकारी मुलाजिम हसन सुलेहरी और उनके वालिद यूसुफ सुलेहरी का गांव की कदीमी 30 फुट चौड़े सरकारी रोड पर ताकत के बलबूते पर कब्जा करके तामीरात शुरू कर दी कि सुलेहरी बरादरी के असर रसूख की तरह इंतजामिया ने भी कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं के मकीनों की जानिब से सख्त एहतजाजी मुजाहिरा शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए मोहम्मद सदीक अराई, नासिर बट, शाहिद अली अराई का गाँव चक नंबर 11 कदीमी फौजी अलाटमेंट का नक्शे के तहत बना हुआ है। तमाम नक्शा और रिकॉर्ड मुख्तियार कराफी सांगड़ और कमांडेंट मिलिट्री फैमिलीज रिहैबिलिटेशन दफ्तर हैदराबाद में मौजूद है। हमारे चक में बासर सरकारी मुलाजिम हसन सुलेहरी और उनके वालिद यूसुफ सुलेहरी ज़बरदस्ती सरकारी ताकत के बलबूते पर गाँव के 30 फीट चौड़े कदीमी रोड को बंद करके कब्जा कर लिया। इंतजामिया से हमने रब्ता किया है लेकिन हाजी यूसुफ सुलेहरी जो है वो पैसे वाला है, सोर्स वाला है। उसका जो लड़का है वो आर्मी में मेजर है, वो उस दबदबा की वजह से जो है ना उसको रुकवा देता है। उसने एक्सीवेटर लगा के यहाँ से मट्टी उठाई है तो हम मट्टी नहीं उठाने दे रहे थे कि ये रास्ता है। उसने बोला नहीं मेरी ज़मीन है। वो कल जो है ना उसने अपने बेटे के हमरा आया है हसन यूसुफ सुलेहरी जो आर्मी में मेजर है। उसने 2 यूनिफॉर्म में आर्मी के जवान आए हैं और उनके साथ मिल के हमें धमकाया भी है और ज़बरदस्ती किले लगा दी। नंबर 11 के रहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर सांगड़, SSP सांगड़, हुकूमत सिंध, कमांडेंट मिलिट्री फैमिलीज रिहैबिलिटेशन हैदराबाद और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से गैर कानूनी कब्जे का नोटिस लेने का मुताबिक। कराड़ासन में पेरोसन के किसानों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मोहम्मद आमिर, अली सुमरो, जुल्फिकार बर्दी, खालिद राजपुर दीगर का कहना है कि नहर में पानी ना होने की वजह से हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी है। आला अफसरान से अपील करते हैं कि हमें पानी फराहम किया जाए। भीड़शाह और न्यू सईदाबाद समेत गिरदोनवाह के इलाकों अजन शाह, सलीम राहू, करम खान, निजामानी वसी, मुराद शाह, खंडू, खैबर और सियाखाट में टड्डी दिल के हमले। कपास, चावल, मकई, जवार, जंतर की फसलें, सब्जियां, बागात तबाह हो गए। इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से मानावाला में मेन ननकाना रोड पर सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थाना मानावाला के गंदे पानी के तालाब की वजह से मुख्तलिफ मूजी अमराज भी फैलने का खदशा है। वाहगा जोन में अमीन मुगल के इंडस्ट्रियल चार्ज छोड़ने के बाद उनकी लाखों की करप्शन मंजर आम पर आ गई। साबका बिल्डिंग ब्रांच की जानिब से गैर कानूनी सील शुदा तामीरात के टेंडर रिश्वत लेकर अपने नाम करा लिए और लाखों रुपए की करप्शन से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मजीद बता रही हैं मलिक आयान। बिल्कुल, वाहगा जोन में अमीन मुगल के एडिशनल चार्ज छोड़ने के बाद इनकी लाखों की जो करप्शन है वो मंजिल आम पर आ गई है। कैनाल बैंक हाउसिंग स्कीम, कैनाल बैंक रोड सूतर में कायदे आजम इंटरचेंज और GT रोड पर साबका बिल्डिंग ब्रांच के अमले ने जो है बिल्डिंग्स को सील किया था। जो गैर कानूनी तामीरात थी उनको सील कर दिया गया था। और लेकिन जब एडिशनल चार्ज के तौर पर अमीन मुगल वाहगा इन्होंने इन बिल्डिंग वालों से लाखों रुपए वसूल करके बिल्डिंग्स बनाने की खुल्लम खुला इजाजत दे दी। वाहगा में अमीन मुगल ने और बिल्डिंग इंस्पेक्टर वकास ने अपनी सरबराही में वहाँ पर जो बिल्डिंग मौजूद थी कंस्ट्रक्शन जिनकी रुकवा दी गई थी, जोनल ऑफिसर प्लानिंग इरम फ्रियामीन की जानिब से उसको दोबारा बनाने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ मैं अगर आपको ये बताऊं तो वीडियो में अगर वाज़ेह तौर पर देखा जा सके सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर तामीरात ऐसी हैं जिनको खुल्लम खुला इजाजत दे दी गई और बगैर नक्शे के जो ये तामीरात हैं ये बनाई गई। अब एडिशनल चार्ज जब छोड़ के गए उसके बाद जब फ्रिया अमीन वापिस आई हैं उन्होंने तमाम जो रिकॉर्ड चेक किए उसके मुताबिक जो गैर कानूनी तामीरात सील की गई थी उन तामीरात से एक्शन भी दोबारा हो चुकी है और मुकम्मल तामीरात बन चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।